नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को तड़के भस्म आरती के दौरान 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही पंडित पुजारी ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक और दूध दही शक्कर फलों के रस से बने पंचामृत से पूजन किया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरिओम का जल अर्पित किया। कपूर आरती के बाद भगवान के मस्तक पर भांग, चंदन, बिल्व पत्र और त्रिपुंड अर्पित कर श्रृंगार किया। श्रृंगार पूरा होने के बाद ज्योतिर्लिंग को कपड़े से ढककर भस्मी रमाई गई। भगवान महाकाल का भांग, ड्राई फ्रूट, चंदन, आभूषण और फूलों से राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन विश्व भर में सबसे पहली होली भगवान महाकाल के दरबार में जलाई जाती है। इसके बाद देश भर में होलिका दहन होता है। प्राचीन मान्यताओं के चलते भगवान महाकाल के दरबार में होलिका दहन की तैयारी एक दिन पहले से ही कर ली जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि महाकाल के दरबार में होलिका दहन को लेकर किसी प्रकार का मुहूर्त नहीं देखा जाता है। ग्वालियर पंचांग के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में 24 मार्च 2023 को प्रदोष काल मंत्रोच्चार के साथ होलिका दहन किया जाएगा। अगले दिन 25 मार्च 2023 को सुबह भस्म आरती के बाद बाबा को अबीर और हर्बल गुलाल का श्रृंगार कर रंगोत्सव मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले सभी प्रमुख त्योहार सबसे पहले बाबा महाकाल के मंदिर में मनाए जाते हैं। महाकाल वन में ही सिद्धि विनायक गणेश मंदिर के पुजारी चमगुरु ने जानकारी देते हुए बताया, महाकाल मंदिर के आंगन में 24 मार्च को गोधूली बेला में होलिका दहन किया जाएगा। इससे पहले संध्या आरती में भगवान महाकाल के साथ जमकर होली खेली जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 24 मार्च रात 11:13 से शुरू होकर रात 12:27 तक रहेगा। ये विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं आकाश से तार के लिंगे, पाताले हटकेश्वर और मृत्युलोक महाकालेश्वर। ऐसे पूरे पृथ्वी के मृत्युलोक के अधिपति बाबा महाकाल है। तो यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में जो सनातन धर्म का जो भी त्यौहार बनता है सबसे पहले यहाँ पर उसकी शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है और वो उस मान्यता को पूर्ण भी करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर डांडा रोपा जाता है। उसके बाद जो होलिका दहन होता है तो सबसे पहले यहाँ पर संध्याकालीन आरती होती है और संध्याकालीन आरती के पश्चात यहाँ पे के मुख्य पुजारी जी घनश्याम पुजारी जी वगैरह आरती करते हैं और आरती करने के पश्चात यहाँ पर होलिका का दहन किया जाता है जो सर्वप्रथम यहीं पर होता है। उसके बाद जो भस्म आरती वगैरह होती है और आरती के दौरान यहाँ पर रंगो गुलाल का सरोवर होता है। पंडित पुजारी परिवार और भक्तगण यहाँ पर होली का आनंद लेते हैं और यहाँ की होली का आनंद भी जैसे बरसाने की होली वैसे यहाँ महाकाल की भी होली काफ़ी विश्व प्रसिद्ध होली है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। दोस्तों, आपने आज तक कई जगह लड्डू का प्रसाद खाया होगा, लेकिन उज्जैन महाकाल की नगरी में आए हैं और बाबा महाकाल का लड्डू का प्रसाद नहीं खाया तो क्या खाया। ये इतना स्वादिष्ट है और इतना गुणवत्ता के साथ बनता है, पूरे विश्व से आने वाले श्रद्धालु इसे लेकर जाते हैं और यह लड्डू प्रसाद कई महीनों तक खराब नहीं होता। पंडित चम्मू गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में मंदिर समिति द्वारा बनाया गया लड्डू का भोग प्रसाद शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। इसमें पंचमेवा आदि मिलाया जाता है और महाकाल को भोग लगने के बाद में इसे आने वाले श्रद्धालुओं को बिक्री किया जाता है और यह इतनी गुणवत्ता के साथ में बनाया जाता है कि यहाँ कई महीनों तक यह खराब नहीं होता। इसी वजह से देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इसे लेकर जाते हैं और इसकी डिमांड इतनी है कि रोजाना क्विंटलों की तादाद में इसकी बिक्री होती है। यहाँ पर लड्डुओं का भोग प्रसाद बनाया जाता है। भगवान इसको महाकाल का भोग प्रसाद किया जाता है जो विश्व प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो भोग प्रसाद है प्योर देसी घी का बनता है और इसके अंदर नाना प्रकार के मेवा मिलाए जाते हैं, काजू बादाम पिस्ता वगैरह सभी मिलाए जाते हैं और
जो अदर्स में जो प्रसाद वगैरह वितरित होते हैं तो वो वही 450-500 रुपये किलो आते हैं। यहाँ तो देसी घी का प्रसाद मिलता है और सबसे बड़ी विशेषता इस प्रसाद की है कि आप देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं और ले जाते हैं, और 1 महीना रखे चाहे 1.25 महीना रखे, प्रसाद कभी वो ख़राब नहीं होता है और उसकी शुद्धता सदैव बरकरार रहती है। चमू गुरु पुजारी श्री सिद्धि विनायक गणेश। जय श्री महाकाल, जय श्री गजानन। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपकी शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने उज्जैन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन में लेडी नर्स लाठी चलाने, तलवारबाजी और कलारी पयट की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां माधवनगर अस्पताल लेडी स्टाफ नर्स को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। प्रदेश में इस तरह का यह पहला प्रयोग है। शुरुआत 16 फरवरी से हुई है। ट्रेनिंग सेशन हर शुक्रवार को अस्पताल परिसर में होगा। पहले दिन यानी शुक्रवार को करीब 20 महिला स्टाफ ने लाठी चलाना सीखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में आदेश दिया था। अस्पताल प्रबंधन ने ट्रेनर की मदद से सरकारी अस्पताल में इसकी व्यवस्था की। ट्रेनर मुस्कान सिसोदिया ट्रेनिंग दे रही हैं। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने बताया कि महिला नर्स की बारी बारी से नाइट ड्यूटी रहती है। नर्स का मेडिकल चेकअप समेत ट्रीटमेंट के दौरान हर तरह के मरीजों और उनके परिजनों से सामना होता है। जिला अस्पताल में भी आए दिन मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आत्मरक्षा के लिए नर्सों को ट्रेनिंग दी जा रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस न्यूज 24 में। उज्जैन में साइकिल चलाने वाले और रोजाना साइकिल के माध्यम से शरीर को फिट रखने वालों के लिए स्मार्ट सिटी ने एनसी ऐप के माध्यम से 5 किलोमीटर का लंबा साइकिल ट्रैक तैयार किया है, जिसमें साइकिल चालक सुरक्षित बड़े लंबे रोड पर साइकिलिंग का मजा ले सकेंगे। साथ ही में शहर में 10 जगह साइकिल स्टैंड भी लगवाए गए हैं, ताकि साइकिल चलाने वाले अपनी साइकिल को इन स्टैंड पर पार्क कर सकेंगे। उज्जैन में बड़ी संख्या में लोग रोज सुबह घूमने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी उज्जैन ने देवास रोड पाइप फैक्ट्री से इंजीनियरिंग कॉलेज तक दोनों ओर 2.5 बाई 2.5 किलोमीटर तक का साइकिल ट्रैक बनाया है। इस ट्रैक को बनाने के लिए करीब 55 लाख रुपए खर्च आया है। निगम कमिश्नर आशीष पाठक ने बताया कि रोड के कॉर्नर पर 1.8 मीटर चौड़ा ट्रैक तैयार किया है, जो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। शहर के 10 जगह पर साइकिल स्टैंड भी लगाए जा रहे हैं, जहां पर साइकिल चलाने के शौकीन लोग अपनी साइकिल पार्क करेंगे। इन स्टैंड को इंजीनियरिंग कॉलेज, पाइप फैक्ट्री चौराहा, मेला कार्यालय, कोठी रोड, तरणताल, 2 तालाब, पुलिस कंट्रोल रूम के सामने, महानंदा एरिना, चकोर पार्क, नगर निगम ग्रांड होटल में स्थापित किया गया है। इन स्टैंड पर निःशुल्क अपनी साइकिल को पार्क किया जा सकेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन शहर के लिए एक खुशखबरी है कि विक्रम विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 100 करोड़ रुपए ग्रांट मिलेगा। पीएम ऊषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत मध्य प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ की ग्रांट मिली है। 20 फरवरी को प्रधानमंत्री आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ग्रांट के लिए चयनित देश के विश्वविद्यालयों को आवंटन जारी करेंगे। विक्रम को 100 करोड़ की ग्रांट मिलने की सूचना के बाद
विश्वविद्यालय में खुशी की लहर फैल गई है। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समंदर की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन।